हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम वर्ग 8वीं के प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 10 और 11 को हल करेंगे। जो एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 10 है, 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। तो यहाँ पर हम हल करेंगे। तो मान लेंगे माना इकाई अंक x है तो दहाई अंक हो जाएगा, दहाई अंक x का तिगुना यानी इकाई अंक का तिगुना दहाई अंक हो जाएगा 3x। फिर आगे कह रहा है यदि अंक बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से यहाँ 36 कम हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो मूल संख्या यहाँ पर मिल जाएगा, मूल संख्या। तो मूल संख्या हो जाएगा 3x दहाई, तो दहाई का मतलब होता है 10, तो 3x गुना 10 इकाई अंक x है। तो 3 दहा में 30x हो जाएगा और ये x जुड़ाएगा तो हो जाएगा 31x। अब प्राप्त संख्या होगा यदि अंक बदलें तो, यानी कि अब की बार दहाई को x लेंगे और इकाई को 3x लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x गुना 10 प्लस 3x। तो 10 से x में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 10x प्लस 3x। 10 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13x। फिर प्रश्न से कह रहा है कि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। तो मूल संख्या हमारा 31x आया है और प्राप्त संख्या 13x आया है। 36 कम हो जाती है, इसलिए यहाँ माइनस होगा। तो 31 में से 13 घटेगा तो बच जाएगा 18x बराबर 36। तो यहाँ x बराबर 36 और 18 चलाएगा नीचे, 18 दूनी का 36। x का मान आ गया यहाँ पर 2। तो हमारा संख्या बन जाएगा, संख्या तो मूल संख्या मतलब जो वास्तविक संख्या वही, तो 31x है पूरा संख्या हमारा, तो 31 और x का मान आया है यहाँ कुछ नहीं है तो गुना और 2, 31 दूनी 62 आंसर हो गया। अगर आपको चेक करना होगा कि पलटने पर 36 कम हो जाता है कि नहीं, तो 62 है, इसको उल्टा करेंगे तो 26 हो जाएगा। तो 62 में से अगर हम 26 को घटा लेंगे तो 12 में से 6 गया 6 और 5 में से 2 गया 3 आ गया। तो इसी प्रकार से यह क्वेश्चन हल हो चुका। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे समय लेती है। मतलब कि एक घाट से जब दूसरे घाट पर जाती है तो 9 घंटे का समय लगता है, लेकिन उधर से जब वापस आती है तो 10 घंटे समय लग जाता है यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो। यानी जिस तरह से धारा बह रही हो उसी दिशा में जाए तो जैसे 5 किलोमीटर उसका चाल है तो धारा की दिशा में जाएगी तो 1 किलोमीटर बढ़ जाएगा और उधर से आएगी तो 1 किलोमीटर घट जाएगा। तो पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी। तो शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है तो यहाँ मान लेंगे, माना शांत जल में
नाव की चाल हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल प्रश्न से दिया है, प्रश्न से धारा की चाल दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा? धारा की दिशा में नाव की चाल, तो नाव की चाल शांत जल में x किलोमीटर है और धारा की चाल 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर बढ़ जाएगा, यानी इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गया धारा की दिशा में नाव की चाल। अब देखिए इधर से जाने में, यानी धारा की दिशा में उसको 9 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर सूत्र लगेगा दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल हो गया x + 1 और समय जाने में 9 घंटा लगता है। तो 9 से x में गुना होगा तो 9x और 9 से 1 में गुना होगा 9। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से फिर धारा के विपरीत दिशा में, यानी उधर से आएगी तो 1 किलोमीटर इसका घट जाएगा। तो यह लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, यहाँ हो जाएगा x - 1, मतलब कि उधर से आ रही तो धारा मारेगा तो 1 किलोमीटर कम होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर x - यहाँ भी मतलब दूरी उधर से इधर आने में कितना होगा, तो दूरी बराबर निकालेंगे, होता है चाल गुना समय। तो चाल तो उधर से आने में x - 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और उधर से आने में समय लग रहा है 10 घंटे का। तो 10 से गुना करेंगे x में तो 10x और -10 से कम 10, समीकरण नंबर इसको मान लेंगे 2। अब यहाँ से समीकरण 1 तथा 2 से इसको हल करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। तो पहले यहाँ समीकरण 1 लिख लेंगे, तो 9x + 9 और दूसरा समीकरण 10x - 10। तो इसमें x वाले को एक साइड कर देंगे और बिना x वाले को एक साइड। तो 9 है और ये 10 बिना x का है माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, और ये 10x है और 9x जो है प्लस में है, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो 9 और 10 हो गया 19, x का मान आया 19। तो यानी शांत जल में उसकी चाल हो जाएगी 19 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कुल दूरी एक घाट से दूसरे घाट की दूरी, तो इसमें x का मान या 2 में रखें या समीकरण 1 में रखें, आप किसी में भी रख सकते हैं, मान उतना ही आएगा। तो लिखेंगे x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 है 9x + 9। तो 9 और x का मान आया है 19, तो यहाँ लिख देंगे 19 + 9, फिर यहाँ 19 9 171 और फिर 9 जोड़ेंगे तो एक घाट से दूसरे घाट की दूरी हो जाएगी 180 किलोमीटर। यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से दोनों प्रश्न हल हो चुके हैं।
अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुँचे।